उनको हिंदू और मुसलमान हारून साहब को मौका दीजिए जवाब देने का, फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम। जी हारून साहब, जिस दिन ये दंगा हुआ उस दिन भी मैं एक चैनल पे था, मैंने कहा दिल्ली के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं शायद हिंदुस्तान के बेहतरीन पुलिस ऑफिसर्स हैं, लेकिन उनके हाथ बांधकर आप कहोगे कि एक्शन लो, कैसे हो सकता? अगर वो फायरिंग करते तो ये कहते इन्होंने फायरिंग करा दी। अगर उन्होंने फायरिंग किए बिना दंगे को रोकना चाहा लड़ाई तो बंद उनके हमने हाथ देश बांध को दिए। एकता की बात के साथ खड़े रहिए ना। या 15% अब पुलिस जो भी निर्णय करेगी पुलिस का विरोध भी करेंगे और कहेंगे हाथ भी बांध दिया। जी प्रमोद कृष्णम काफी देर से इंतजार करें। प्रमोद कृष्णम, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मैं आपको एक महिला की बाइट सुनाना चाहता हूं। जब राहुल गांधी वहां से गए, उस महिला ने वहां पर क्या बोला, जो जब पूछा गया मीडिया ने कि राहुल गांधी आए थे, आप क्या कहना चाहती हैं, सुनिए जरा। हमने बहुत मुश्किल जान बचाई अपने भाग के 50-100 लोगों ने कम से पत्थर मार के मेरे घरों तक घुस गए। राहुल गांधी जी को क्या बोलना चाह रही थी? यही कह रही हूँ, इन्होंने आग लगवाई माँ बेटा ने। क्या बोला था माँ ने, क्या बोला था सोनिया गांधी ने, आर्या पार। आचार्य जी, मैं सीधा आपका रुख करता हूं। देखिए, क्या आपको लगता नहीं है कि नेताओं को भी जिम्मेदारी से बोलना चाहिए? चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे अनुराग ठाकुर का जिक्र बार बार किया जाता है, चाहे प्रवेश वर्मा हो और चाहे सोनिया गांधी हो, क्या आपको लगता नहीं है कि आर पार की लड़ाई और बार बार बोला जाएगा कि मुसलमानों की नागरिकता सीए में जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक वर्ग उत्तेजित हो जाएगा और उसका नतीजा यह है कि कांस्टेबल रतनलाल चला जाएगा, डीसीपी अमित शर्मा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ेगा और जनता यह बोलेगी। देखिए अमित देवगन, जिसका घर जलता है, जिसके घर का कोई व्यक्ति मारा जाता है, उसमें उसके दिल में एक पीड़ा होती है और वो जो महिला बोल रही है बिल्कुल ठीक बोल रही है, उसको बोलना चाहिए। लेकिन क्या राहुल गांधी के वहाँ जाने से या सोनिया गांधी के बोलने से अगर ये दंगा हुआ तो फिर सोनिया गांधी के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। इनकी सरकार को बिल्कुल केस दर्ज करना चाहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये केस दर्ज नहीं करते। पुलिस ऑफिसर जो मारे गए हैं, भीड़ हजारों की संख्या में थी। अभी संबित पात्रा जी ने कहा कि ये देश के खिलाफ जंग है, तो आपकी सरकार कर क्या रही है? चूड़ी पहन के बैठी है क्या? चूड़ी पहनना बुरी बात नहीं, क्या कर क्या रही है? यहाँ महिलाएं बैठी हैं, चूड़ी पहनना बुरी बात मुझे बात पूरी करने दो ना। मुझे बात तो पूरी करने दो। अरे बाबा, मुझे बात पूरी करने दो। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला। आज बात तो चूड़ी पहनना गलत नहीं होता, गलत बात नहीं चूड़ी है। मजबूती की निशानी होती है। झगड़ा हो आपकी जाएगा। माँ ने भी चूड़ी पहना होगा। अरे भाई, मैं तो कह रहा आपकी हूँ, माँ ने भी चूड़ी पहना होगा। चूड़ी पहनना गलत बात क्या नहीं कर है। रखा था आपने? सुनिए, ठीक है, चूड़ी तो शक्ति का परिचय है। अरे सुनो ना जी, फिर वही बात कर रहे हो। एक तरफ देश की बात करते हो, एक तरफ महिलाएं देश है। महिला देश नहीं है क्या? आपकी माँ, मेरी माँ, आपकी बहन, मेरी बहन ने चूड़ी पहना है। तुम्हारी सरकार ने पहनना कोई कमजोरी नहीं होता है। तुम्हारी सरकार ने चूड़ी पहना है। चूड़ी पहनना कोई कमजोरी नहीं है। मैं नहीं मानता चूड़ी पहनना। तो फिर कर क्या रहे हैं आप? 1000 लोगों ने जिन्होंने पुलिस वालों को हत्या कर दी, रौंद के मार डाला, इन पे एनएसए लगाइए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाइए। क्यों नहीं लगाते आप? दिल्ली की जनता जल रही थी, घरों में आग लग रही थी। सुनिए, और आपकी सरकार, और माफ करना अमित देवगन, आपकी पूरी मीडिया नमस्ते ट्रंप कर रही थी जब दिल्ली जल रही थी। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। आज राहुल गांधी वहां पहुंच गए, अरे गृह मंत्री तो पहुंचे भी नहीं। चलिए, नहीं, अगर राहुल गांधी कहीं पहुंच गए तो ये उन्होंने गलत किया। ठीक है, किसी का घर जल गया, उससे पूछा, गलत किया। आपकी सरकार के कौन से लोग गए, बताओ ना। जवाब दो। दे रहा, मैं उत्तर देता हूं एक एक करके। देखिए, कांग्रेस का एक तरीका होता है, ये सुबह उठ के पहले रणदीप सुरजेवाला और उसके बाद फिर राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, अगर हमने गलती किया है तो हमें जेल में डालो, हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करो। फिर दोपहर को जेल में डालने की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर शाम को बदले की राजनीति है। ये बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। देखो, चिदम्बरम को घसीट के जेल में ले गई। ये कितना अच्छा आदमी था, इसको जेल में क्यों ले गई? देखिए, सुबह चिढ़ाना और शाम तक रोना। सुनिए, लेकिन ये दंगे की बात है डॉक्टर संबित पात्रा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं सब विषय पे, दंगे पे याद जी। अभी हारून यूसुफ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, इन्होंने अच्छी बात कही। जिन लोगों ने बदमाशी की, इन्होंने 2 कदम आगे जाके कहा उनको फांसी पे चढ़ाइए। याद करिए, जामिया में पत्थरबाजों ने घरों में पत्थरबाजी की, आग लगाया, पुलिस के ऊपर अटैक किया और उसके बाद वो विक्टिम बन रहे थे। जब जाके जामिया के लाइब्रेरी में वो आतंकी छुपे थे, पुलिस ने उनके ऊपर क्या 2-4 डंडा जमा दिया। ये हमें यहां मारा, हमें यहां मारा, हमारे ऊपर ब्रूटैलिटी कर दी। और प्रियंका मैडम सर एक सेकंड, फिर मैडम प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया अगले दिन। मैडम प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि पुलिस सबसे ज्यादा निकम्मी और ब्रूटल संस्था है।
ये ब्रुटैलिटी थी। अगर मारे तो ब्रुटैलिटी, सुन लीजिए जी, प्लीज 2 जी, मिनट, जी। मारे मारे तो ब्रुटैलिटी, ना मारे तो हाथों में चूड़ियां, मुझे इस पे ऐतराज है। हाथों पे चूड़ियां नहीं, हाथों पे चूड़ियां कोई कमजोरी की इंसान नहीं है। ये हमारी माएं कमजोर होती तो ये देश यहां तक बढ़ नहीं पाता। बेचारी माओं ने चूड़ी भी संभाला है, देश भी संभाला है, आप उनको कमजोर मत समझिए। तीसरी बात, मैं असली